अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आपने कभी देखा है कि जैसे ही कोई रेस्टोरेंट बंद होने लगता है तो वो किस तरह से अपने रेस्टोरेंट को साफ़ करना शुरू करते हैं, उसको वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं वही टेक्नीक जो मैं अपने घर में पिछले 2 ढाई महीने से कर रही हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने घर को मग़रिब के बाद अपने घर को सिर्फ़ 1 घंटे का टाइम देती हूँ और वो 1 घंटा होता है मेरे घर का रीसेटिंग टाइम, जिसमें मैं अपने घर को रीसेट करती हूँ। और ये रीसेटिंग टाइम नेक्स्ट डे के लिए मुझे इतना बेस्ट प्रिपेयर करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ती। रात को ही वो 1 घंटा मेरे लिए मोर देन इनफ होता है नेक्स्ट खूबसूरत दिन स्टार्ट करने के लिए। तो आज आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि किस तरह से मैं अपने घर को मग़रिब के बाद रीसेट करती हूँ और सिर्फ़ वो 1 घंटा मुझे कितना हेल्प आउट करता है। आप जब एंड तक वीडियो देखेंगे, आपको उस पूरे 1 घंटे की मैं सारी डिटेल्स दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या करती हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मेरा हाथ कितना हौला होता है, मेरा घर कितना नीट एंड क्लीन होता है और नेक्स्ट डे मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना, वो सफाइयाँ या अपने घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं करना पड़ता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। If I had a boat, I would sail out. हाँ जी, मग़रिब के बाद जो एरिया सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ, वो होता है मेरा एंट्री वे। हार्डली इस पूरी जगह को ठीक करने, रीसेट करने में मुझे 2 से 3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि डेली बेसिस पे आप ठीक करते हो। और एंट्री वे कौन-सी जगह होती है, पहले मैं वो आपको ये बता दूँ। एंट्री वे होती है दरवाज़े के बिल्कुल एंटर होने वाली जगह। तो वो ये होता है कि उसमें हम आते-जाते हैं, आते हुए सामान इधर-उधर रख दिया, कोई चीज़ उठा के इधर रख दी, तो उस सब को ठीक करना जो है ना, वो मैं सबसे पहले करती हूँ कि कल सुबह के लिए जो है ना, मेरा एंट्री वे बिल्कुल रीसेट हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये एंट्री वे पे मेरा एक कंसोल पड़ा है, यहाँ पर आते-जाते चीज़ें-वीज़ें, चाबियाँ जो भी होती हैं ना आपकी घर की, तो आपने उसको अपनी जगह पे रखना होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके एंट्री वे में शू रैक पड़ा हुआ है, तो आप अपने जूते-वूते उधर रख दें। मेरे ख़ैर शू रैक इधर नहीं पड़ा हुआ। अगर आपका पड़ा है तो जूतों को उसकी जगह पे रख दें। फिर चाबियाँ होती हैं कुछ लोगों की, जो कि होल्डर्स होते हैं वो दीवार के साथ लगे हुए होते हैं, तो सारी चाबियाँ उधर हैंग कर दें। मेरा जो है ये सामने आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा लकड़ी का, ये एंटीक बॉक्स है, ये मुझे भेजा था दूसरा हाथ ब्रांड ने। इट वाज़ अ पीआर। तो ये 3 बॉक्सेस हैं और मेरे बड़े काम आते हैं, आपको मेरे व्लॉग्स में मोस्टली नज़र आएँगे। तो इसके अंदर क्या करती हूँ मैं, चाबियाँ अपनी एन के, ग्लासेस, सन ग्लासेस जो होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बाहर निकलते हुए हमें यूज़ करनी होती है, वो इसके अंदर होती है। ताले, चाबी सब इसके अंदर होती है। तो वो सारी मैं इसके अंदर रखती हूँ, तो मैं वो सारी देखती हूँ। तारें-वारें अगर यहाँ-वहाँ कुछ एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, उनको दराज़ों के अंदर डाल दिया। फिर मैं शाम के टाइम जो है ना, जैसे ही मग़रिब के बाद होता है, मैं अपने घर में जो है ना, ये कैंडल ज़रूर लगाती हूँ। दिस इज़ समथिंग आई डू एवरी डे। तो कैंडल से होता है कि खुशबू आती है आपके घर में एंट्री वे पे। और सुबह के टाइम भी, जब मैं सुबह भी अपना घर वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, तो मैं एक कैंडल ज़रूर लगाती हूँ। एंड मगरिब के बाद भी। तो मुझे होता है कि एक घर में बड़ी प्यारी-सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और एंट्रेंस का लैंप ऑन कर देती हूँ। इसके अलावा ये होता है कि डोर मैट वगैरह है, उसको सही कर लें। स्प्रे है या कोई भी, जैसे मैंने एक कैंडल लगा ली है, अगर आपके पास फ्रेग्रेंस वाली स्प्रे है, वो भी मैंने ख़ैर इधर रखी हुई होती है। मैं उसको भी ऑन कर देती हूँ और फिर ये होता है कि मेरा एंट्री वे जो है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो If जाता I है। had a boat, I would sail out, फिर होता है take छोटी-मोटी everything. रीफिलिंग का काम। तो रीफिलिंग में कुछ भी हो सकता है। सुबह जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ ना, तो ये टिश्यू पेपर का जो ये बॉक्स नहीं है असल में, ये डीआईवाई आप कह सकते हैं। ये मेरा एक डेकोरेशन पीस था, कैंडल स्टैंड था, लेकिन अब मैं इसके अंदर टिश्यू डाल के रखती हूँ और सुबह जब मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो ये मेरे सामने पड़ा हुआ होता है। तो ये इसके अंदर टिश्यू ख़त्म हो गए थे और ये मैं ओपन टिश्यू, मतलब जो किसी ब्रांड के नहीं होते, मतलब ये ग्रोसरी स्टोर के अपने होते हैं, ये वाले टिश्यू मैं लेकर आती हूँ और ये खुले से होते हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ, और ये सस्ते भी होते हैं, अगर आप लोग जाके लेंगे तो ये वाला जो पैकेट है ये सस्ता होता है। इसमें से मैं टिश्यू निकाल के रोल करके डाल देती हूँ, ताकि सुबह के लिए जो है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा मैंने जो ग्रोसरी अगर इन केस मंगवाई हुई होती है, आपको पता है मैं अलफत्ते से जो है ना वो ग्रोसरी मंगवा लेती हूँ। ऑनलाइन मोस्टली मैं ग्रोसरी मंगवाती हूँ, कभी-कभी चली भी जाती हूँ लेने के लिए।
तो वो ये होता है कि ग्रॉसरी जो मैंने मँगवाई होती है वो इस वक़्त तक आ चुकी होती है और अब मुझे होता है कि मैं इन सारी चीज़ों को जगहों पे रख दूँ। मैं इनको ऐसे ही नहीं रखती, मैं हाथ के हाथ इनको खाली कर देती हूँ और हाथ के हाथ ग्रॉसरी इसलिए मँगवाती हूँ कि जो चीज़ ख़त्म होती है मैं उस वक़्त मँगवा लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बल्क में बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं मँगवाती क्योंकि एक तो मेरे पास स्टोरेज का मसला है बहुत बड़ा, दूसरा ये है कि एक्स्ट्रा मँगवाने की नीड नहीं होती, जब ख़त्म होती है तो वो आ जाती है। तो साथ-साथ मैं इसको रिफ़िल भी करती जाती हूँ और उनको जगहों पे रखती भी जाती हूँ, सँभालती भी जाती हूँ और फिर ये होता है कि जब सुबह होती है और मैं देखती हूँ कि मेरे घर में कोई चीज़ नहीं है, तो वो फिर मैं अपने कार्ट में डाल देती हूँ और ये निम्बस साहब है जो हर वक़्त मेरे आस-पास मंडलाता रहता है। तो सारी ग्रॉसरी जो है ना वो इसी 1 घंटे के अंदर मेरा ये मस्ट काम है कि मैं समेटती If हूँ। I had a boat, I would sail फिर आता out है to किचन you. रीसेट। किचन रीसेट में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग किचन रीसेट ही होता है। इधर मेरे पास जो मेरा रैक है उसके अंदर जो बर्तन सारे दिन के धुले हुए होते हैं, उनको मैं अपनी जगहों पे रखती हूँ। ये मैं सुबह भी करती हूँ और मैं ये शाम को भी करती हूँ क्योंकि इसके बाद भी बच्चे रात को क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं, लेट तक उठे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं तो बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो वो ये होता है कि वो फिर सुबह के टाइम इस रैक को मैं सेट करती हूँ। लेकिन अब ये है कि इस वक़्त मैं अपने इसमें जो रैक है इसके अंदर जितने एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं जैसे डब्बे हैं या प्लेट्स हैं या प्याले हैं या चम्मच कांटे हैं वो बस धुल के रखे होते हैं उनको फिर जगह पे रखना भी ज़रूरी होता है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो रैक जो है वो बाहर गिरने लगेंगे बर्तन और इतने ज़्यादा भर जाएगा। सो बेस्ट है कि इसको उसी वक़्त काम के मतलब जब मैं जाती हूँ किचन में सबसे पहले मैं रैक खाली करती हूँ। अगर आपके घर में डिश वॉशर है जो कि आप बड़े लकी हैं अगर आपके घर में है। मैं सोचती हूँ कि मैं डिश वॉशर लूँ लेकिन मुझे ये होता है कि मैं इसको रखूँगी किधर? तो ख़ैर आराम से ये पूरा रैक मैं खाली कर देती हूँ। सिर्फ़ वो बर्तन जो कि हमने इस्तेमाल करने होते हैं वो मैं इसमें छोड़ देती हूँ। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उनको मैंने जगहों पे रखना होता है मैं उनको रख लेती हूँ जगह पे। जैसे सारे चम्मच जो बड़े-बड़े चम्मच होते हैं उन सबको जो-जो जहाँ मुझे रखना होता है मैं वहाँ पर रख देती हूँ। फिर मेरी बेटी बेकिंग वग़ैरह करती है आजकल वो घर में होती है तो वो सारे चम्मच-वम्मच निकले हुए होते हैं उन सबको उनकी जगहों पे रखती हूँ। जो प्लास्टिक के डब्बे ख़ैर मेरे पास अभी शायद 1-2 ही रह गए क्योंकि वो बड़े साइज़ के उस साइज़ के मुझे डब्बे जो है ना वो आसानी से मिल नहीं रहे। और इसके अलावा जो अब ये जो आपको प्याले वाला सेट नज़र आ रहा है मैंने आपको दिखाया था मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, भिजवाया था मेरे लिए। तो इसमें मैं मोस्टली अपना ब्रेकफ़ास्ट रखती हूँ तो मैं ब्रेकफ़ास्ट की चीज़ें भी सही करना, सेट करना स्टार्ट कर देती हूँ। सो ये होता है कि किचन फिर मेरा जो है वो रात को अच्छे से रीसेट हो जाता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि रात को आपने जब किचन रीसेट कर दिया जैसे ये किचन टॉवल्स हैं इनको सेट करके रख दिया, ब्रेड है उसको सेट करके रख दिया। मैं मोस्टली जो ब्रेड खरीदती हूँ मैं रशीद स्वीट से ब्रेड खरीदती हूँ और मैं इसको थैले में नहीं रखती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस वो भी ख़त्म होने वाली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं रीफ़िल करती हूँ, तो उसमें ये था कि जो बासी जो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं ना, वो मैं पीछे मतलब निकाल लेती हूँ पहले, इसके अंदर ताज़ी ब्रेड डाली और जो बासी बासी तो नहीं थे क्योंकि मेरे बच्चे आजकल घर पे होते हैं, तो वो सैंडविचेज़ बना-बना के खा रहे होते हैं। सो ये है कि ये 1-2 दिन पुरानी ब्रेड के स्लाइस होते हैं, तो वो मैं सबसे ऊपर रख देती हूँ ताकि ये एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना वो कंज़्यूम हो सके। फिर किचन में ना 1-2 काम ऐसे एक्स्ट्रा निकल आते हैं जो आपने कुछ दिनों से पेंडिंग छोड़े होते हैं। अब पेंडिंग क्यों मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं पुदीने का लेकर आई थी छोटा-सा प्लांटर, छोटा-सा प्लांट, लेकिन वो उग नहीं पाया तो मुझे तो चलो इसको ड्राई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लस्सी में जो है ना पुदीना, सूखा पुदीना चाहिए होता है। तो इसको मैंने छोड़ दिया था और ये पुदीने की जो है वो बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई हो गया और उसके बाद मैंने अब इसको निकाल लेना है और निकाल के मैं इसको इस छोटे से बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपके पास भी पुदीना होता है तो उसको सुखा लिया करें क्योंकि लस्सी में पुदीना बहुत अच्छा लगता है। सलाद के ऊपर सूखा पुदीना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी अगर आप पराठे वग़ैरह बना रहे हो ना, आलू के पराठे तो आलू के मसाले में भी ये पुदीना बड़ा मज़े का लगता है। तो ये एक प्लांटर था, तो इसको जो है ना पुदीने के पत्ते पहले मैंने वॉश कर लिए थे और उसको मैंने सुखा लिया और अब जो है ना ये बड़े आराम से जो है वो सूख गया था और आपके इस तरह के छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना, मैं मोस्टली वो जो रात का ये जो 1 आध घंटे का मेरा टाइम होता है पूरे घर को रीसेट करने वाला उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम आपको किचन में ही लगता है। बट ये होता है कि सुबह जब आप किचन में आते हो ना तो बड़ा ही आपको दिल खुश होता है कि आपका किचन साफ-सुथरा है, नीट एंड क्लीन है और आपके जो काम हैं वो हुए हुए हैं। सारे कामों को मैंने डिवाइड किया होता है, सुबह के काम सुबह होते हैं और शाम के काम जो हैं वो मैं शाम को करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये एक मेरा एक एक्स्ट्रा काम था जो कि मुझे आज करना था, वो मैंने कर लिया और अब मैं इसको मतलब साथ के साथ ही
मैं काउंटर क्लीन करती जाती हूँ, मैं काउंटर्स को गंदा नहीं छोड़ती। मुझे होता है कि काउंटर साथ के साथ क्लीन हो, ताकि जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो सीरियसली अगर गंदा होती है ना कोई जगह, तो आपको सुस्ती शुरू हो जाती है, फिर उसको साफ करने का आपका वैसे भी दिल नहीं चाहता। खैर एनीवेज़, अब ये ही टाइम है कि जब मैं अपने सुबह नाश्ते का सामान जो है ना वो सेट करना शुरू करती हूँ। ब्रेड वग़ैरह मैंने रख ली थी, अंडे अगर होते हैं तो उनको भी मैं डाल के उसके रैक में रख देती हूँ। और इस वक़्त जो है मैं चिया सीड्स और मेथी दाना भी भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि ये सुबह मेरे नाश्ते के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चिया सीड और मेथी दाने को मैंने एक अपने ग्लास में डाल के तो इसको रख दिए, पूरी रात यहाँ पड़ा रहेगा। और अभी तो ख़ैर ख़राब नहीं होता, अगर आपको लगता है कि ख़राब हो जाएगा तो बेस्ट है आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें, इसको फिर बाहर मत रखिए। लेकिन मैं रख देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुबह बड़े आराम से ये मतलब मेथी दाने भी जो है ना वो सॉफ्ट हुए हुए होते हैं, और चिया सीड भी हुए होते हैं। एज़ अ शुगर पेशेंट ना, इट इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो शुगर कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए ये बेस्ट काम है। खैर उसके बाद ये होता है कि अगर 2-4 बर्तन, वैसे हाथ के हाथ ही मैं बर्तन धो रही हूँ, तो मैं कोई बर्तन नहीं छोड़ती। अगर कोई बर्तन आपका गंदा पड़ा हुआ होता है तो वो आप धो लिया करें। मैं बस ये टाइम होता है कि मेरा लास्ट किचन वाइंड अप के टाइम जितने भी बर्तन यहाँ-वहाँ पड़े हुए होते हैं उन सबको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि फिर मैं सिंक जो है ना वो अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो अच्छे से जो बर्तन रह गए यहाँ-वहाँ घर में कहीं पर भी पड़े हुए होते हैं, तो वो मैं उठा के ला के किचन अच्छे से अपने सारे बर्तन धो के, तो काउंटर सारा अच्छे से क्लीन करके उसको अच्छे से वाइप कर देती हूँ। और आपने देखा कि मैं दस्ताने पहनती हूँ, क्योंकि दस्ताने पहनने से ही आप अपने नेल्स और हाथों को बचा सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल होता है जो मोस्टली हम जिससे बर्तन धोते हैं। खैर एनीवेज़, इसको कर लेने के बाद पानी की बोतलें, टम्बलर जो भी भर के जिस कमरे में रखना होता है, जिसके लिए भी पानी रखना होता है, जैसे बच्चों के कमरे में या अपने कमरे में, तो वो ये होता है कि मैं उसको पानी से भर लेती हूँ, और भर लेने के बाद ये होता है कि उसको मैं अपने कमरों में रख देती हूँ कि रात को पानी पीने के लिए ना बाहर ना आना पड़े। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रात को ये होता है कि आपको होता है कि आराम करें तो पानी जो है ना बिल्कुल सर के पास ही पड़ा हो। तो पानी वग़ैरह ये सारा मैं इस तरह भर के तो अपने बेड के साइड टेबल पे रख देती हूँ। If I had a boat, I would sail out, जब मैं take छोटी होती every थी तो मुझे याद है कि मेरी दादी बोलती थी कि मगरिब के टाइम ना पूरे घर की लाइटें ऑन कर दिया करो। तो अब वही चीज़ मुझ में डेवलप हुई हुई है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हार्श लाइट्स जो ट्यूब लाइट्स की होती है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मगरिब के टाइम उसके बाद मैं अपने घर में सारी जो है ना ये लैंप्स ऑन कर देती हूँ, और निम्बस जो है ना कभी यहाँ महल मंडला रहा होता है, कभी वहाँ मंडला रहा होता है। सो यहाँ पर जिधर भी मेरे घर में लैंप्स पड़े हुए हैं मैं उन सबको ऑन कर देती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको घर को ना एक बड़ी कोज़ी, भले गर्मी हो, भले बड़े सर्दी हो, बट आपका घर बड़ा कोज़ी सी लुक देता है। उसके बाद मेरे इस लैंप के पास जो है ना वो मेरे फ़ोन के स्टेशंस हैं, मतलब फ़ोन स्टेशन का मतलब ये है कि इधर फ़ोन की चार्जिंग की तारें पड़ी हुई हैं, तो सारे फ़ोन वग़ैरह मैं चार्ज पे लगा देती हूँ, ताकि बाद में परेशानी ना हो। उसके बाद जो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो है मेरा लाउंज, और लाउंज को जो है वो रीसेट करना इसी वक़्त का काम होता है। मैं सारे कुशन वग़ैरह, क्योंकि अभी मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि बच्चे या तो अपने कमरे में चले गए होते हैं, या फिर वो रात को अगर लेट भी उठे होते हो तो मैं तो पहले जाके सो जाती हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये करती हूँ कि अपने कुशन्स वग़ैरह सारे सेट करके रख देती हूँ, ताकि सुबह जब मैं अपने लाउंज में एंटर हूँ, तो मेरा लाउंज जो है ना वो बिल्कुल साफ-सुथरा हो, बहुत अच्छा-सा हो। और अगर थ्रो वगैरह आपके सोफ़े पे पड़े हुए होते हैं, तो आप उसको भी साफ़ करके सही करके रख दें। उसके बाद जो एक चीज़ है वो ये है कि मैं डेली एक आध रिमोट साफ़ करती हूँ। तो चाहे वो टीवी का रिमोट हो, चाहे वो एसी का रिमोट हो, तो वो ये होता है कि जब आप सारा दिन उसको पकड़ के बैठे होते हैं ना, तो थोड़ा-सा जो शीशा साफ़ करने वाला स्प्रे होता है ना, मैं अपने इस कपड़े, किसी भी कपड़े के ऊपर आप अच्छे से थोड़ा-सा स्प्रे करें, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छे से साफ़ करके फ़ोन को, तो उसके बाद मैं इसको इसके बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस जो हैं ये मेरे बड़े काम आते हैं। एक में मैं एंट्री वे पे है और एक ये मेरे लाउंज में है। इसके अंदर सारे If रिमोट्स I वग़ैरह आते had हैं। a boat, I would sail out, फिर जो take सुबह मैंने every कपड़े पहनने होते हैं ना, तो वो मैं पहले ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी अलमारियों से आप कोई भी अलमारी खोलते हो तो आवाज़ आती है, तो मुझे होता है कि तलाल अगर सो रहा होता है तो वो सोता रहे, मैं जल्दी उठती हूँ और मैं नहा के तो कपड़े वग़ैरह मैं चेंज कर लेती हूँ, तो वो डिस्टर्ब ना हो।
सो ये कपड़े मैं निकालूँगी और मैं अपनी अलमारी के जो है ना ऊपर हैंग कर दूँगी, ताकि सुबह मुझे जो है ना इनको यूज़ करने या उतारने के लिए ना ये खोलने की अलमारी बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ये डीआईवाई स्प्रे है, ये लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था। इसकी एक मैंने शॉर्ट बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी शॉर्ट्स में देखिए, तो मैंने ये डीआईवाई स्प्रे शेयर किया हुआ है, इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। ये लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे होता है, ये एक ही दफ़ा बना लें पूरा महीना चल जाता है। इससे फैब्रिक में बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपका घर महकता है। ये मैं सुबह भी करती हूँ और मैं ये सोने से पहले भी अपने बेड पे अच्छे से स्प्रे करती हूँ, ताकि व्हेन आई एम गोइंग टू द बेड ना, तो मेरा बेड बहुत अच्छा स्मेल If करे। I had a boat, I would sail out, फिर take आती है everything. वॉशरूम रीसेट की बारी। तो वॉशरूम आके मैं देखती हूँ कि कौन-सी जगह को नीड है साफ़ होने की। तो शीशा आज मुझे लग रहा था कि इसको मैंने 1-2 दिन से साफ़ नहीं किया, इस पे पानी के हार्ड वाटर के स्टेन्स बन जाते हैं। तो आज मुझे अपना शीशा जो है वो अच्छे से वाइप करना था। तो साथ के साथ मुझे था कि चलो शीशा वाइप हो गया है, तो मैं जो इसका जो वॉश बेसिन है इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वॉशरूम क्लीनर, और ये टाइल्स पे और जो वॉश बेसिन होता है इस पे ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, और मैं इसको अच्छे से रगड़-रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। इसके अलावा मेरे वॉशरूम में कभी आपको खाली बोतलें नहीं नज़र आएँगी, क्योंकि मैं हाथ के हाथ ये चीज़ मैं इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ कि अगर आपको कोई भी बोतल, कोई टूथपेस्ट की ट्यूब, टूथब्रश पुराना हो गया, उसको उसी वक़्त फेंक दें। मैं उसी वक़्त फेंक देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वॉशरूम में कभी भी आपको कोई पुरानी खाली बोतलें और टूथब्रशेज़ के ढेर वो नहीं नज़र आएँगे, क्योंकि मुझे ना बहुत उलझन होती है अगर मेरे वॉशरूम में ना एक्स्ट्रा कोई भी सामान पड़ा होता है। तो वॉशरूम में इतना सामान अच्छा भी नहीं लगता, बस ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वॉशरूम के अंदर, आप वो ही रखा करें। एक्स्ट्रा बोतलें, एक्स्ट्रा शैम्पू की बॉटल्स, बॉडी वॉश की बॉटल्स, क्योंकि इस तरह की बहुत सी बॉटल्स होती हैं और वो वक़्तन-फ़वक़्तन जमा होना शुरू हो जाती है, तो उसको हाथ के हाथ ही उठा के जो है ना, वो आप फेंक दिया करें। उसके बाद ये होता है कि मुझे चेक करना होता है कि चलो अब मुझे अपने वॉशरूम का जो है टॉवल चेंज करना है, या अगर कुछ यहाँ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है तो उसको मैं ठीक कर देती हूँ। If I had a boat, I would sail फिर ये out. होता है कि अगर कपड़े आप लॉन्ड्री की बारी आती है, लॉन्ड्री में ये होता है कि अगर आपने सुबह कपड़े धोए हुए, जैसे मैंने सुबह कपड़े धोए हुए थे और मुझे सुबह जो है देने हैं ये कपड़े धोबी को, तो मैं उन कपड़ों को जो है ना तय करना शुरू करके इकट्ठी बना लेती हूँ। जो घट्टी वाले कपड़े होते हैं उनको घट्टी में डाल देती हूँ, जो मुझे हैंगरों में देने होते हैं मैं वो हैंगर में कर देती हूँ। तो ये टाइम ये होता है कि थोड़ा-सा टीवी भी लगा हुआ होता है, हाथ के हाथ में अपने कपड़े भी तय करके रख रही होती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बोरिंग काम है ना कि आपका दिल नहीं चाहता वैसे करने को। तो टीवी थोड़ा-सा लगा के तो मैं ये काम हमेशा इस वक़्त करती हूँ, और अगर मैंने कपड़े वॉश नहीं किए होते और मुझे ये धोबी को नहीं भेजने होते, क्योंकि डेली बेसिस में तो धोबी को मैं कपड़े नहीं भिजवाती। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जैसे सारे घर में देख लिया, कोई कपड़े पड़े हुए हैं, कोई अलमारियों में रखने वाले कपड़े हैं, उनको अलमारियों में रख दिया। कुछ होता है ना यहाँ-वहाँ, मतलब बच्चे कपड़े चेंज करके रख देते हैं, उनको उनकी जगह पे रखा, जो देखा धुलने वाले हैं उसको उनकी टोकरियों में डाल दिया। वॉश करने के लिए, मुझे वॉशिंग करने के लिए जो भी करना होता है, वो मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ। तो लॉन्ड्री का काम भी ना, अगर ये एक ही मतलब ये घंटा अच्छा खासा टाइम होता है। आप ये बस समझे कि ये आपका ना एक क्विक आवर है जिसमें आपने अपने घर को रीसेट करना है। तो लॉन्ड्री के कपड़े जितने भी होते हैं ना, उसकी भी मैं इसी वक़्त घट्टी बना के तो उसको मैं धोबी के लिए रेडी कर If देती हूँ। I had a boat, I would sail out, take फिर everything. एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है मेरा लाउंज, बल्कि हर एक का लाउंज जो है वो पूरा दिन यूज़ होता है। सो शाम के टाइम पे आपको रात को ये फ़ील हो कि अगर कोई जगह गंदी है या पैरों के निशान है या धूल-मिट्टी आ गई है या कुछ गिर गया है, सो बेस्ट है कि उसी वक़्त वैक्यूम कर लें। सुबह का इंतज़ार मैं नहीं करती। मुझे होता है कि सुबह जब मैं उठूँ तो मेरा लाउंज जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मुझे मिले। वैक्यूम इतनी ख्वारी का काम तो है नहीं, पंखा लगा हुआ होता है, झाड़ू लगाते हुए या जो फूल झाड़ू होता है उससे झाड़ू लगाते हुए आपको पंखे बंद करने पड़ते हैं। इसको पंखा लगा हुआ हो, आप बड़े आराम से जो है ना कर लेते हो अपने वैक्यूम। रोबोट वैक्यूम अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। आप लोग मुझे बताएँ, आप लोग में से कौन-कौन वैक्यूम रोबोट वैक्यूम यूज़ कर रहा है? क्योंकि आई एम प्लानिंग कि मैं अपने लिए रोबोट वैक्यूम खरीद लूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। सो वैक्यूमिंग कर लेने के बाद फिर बेस्ट जो लास्ट चीज़ होती है ना, वो
होती है मेरी स्किन केयर, जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मेरी स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर के लिए सबसे पहले मैं लगाती हूँ टोनर, और ये टोनर इन सब के लिंक्स मैं दे दूँगी आप लोगों को। टोनर मैं एज आर का यूज़ कर रही हूँ, मेडिक्यूब का, और मैं सिर्फ़ थोड़े से ड्रॉप्स लेती हूँ, अपने फेस पे अच्छे से टैप करके लगाती हूँ फेस वॉश करने के बाद। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ आई क्रीम, याद रखिए सबके मैं लिंक्स दे दूँगी। आई क्रीम मैं 2 यूज़ करती हूँ, एक मैं एएचसी प्राइमर यूज़ करती हूँ, ये भी कोरियन स्किन केयर का है, और एक मैं जो है वो द बॉडी शॉप का यूज़ करती हूँ। दोनों के लिंक मिल गए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद साथ-साथ मैं टीवी भी देख रही होती हूँ, क्योंकि जो सीज़न होता है, जो मेरा मतलब फ़ेवरेट कोई ड्रामा, अगर जैसे मैंने आपको बताया था मैंने ज़ंजीरें देखना शुरू किया, वो भी मैं इसी वक़्त लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं सीरम यूज़ करती हूँ, ये है डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम। ये बहुत अच्छा सीरम है, इससे आपकी फेस पे जो डिस्कलरेशंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आपका फेस जो है वो इवन टोन में आ जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ माय कोरियन स्किन का डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो क्रीम, इसको मैं फेस पे लगाती हूँ और मेरा फेस जो है अच्छे से मैं मसाज कर लेती हूँ, और साथ-साथ मैं टीवी भी देखती हूँ। सो ये मेरी 1 घंटे की जो है वो यू कैन से कि ऐसा क्विक एंड मतलब क्विक किस्म का जो है ना, जैसे होता है ना वाइंड अप वाला टाइम, जिसमें मैं अपने पूरे घर को प्रैक्टिकली लाइफ टाइम में मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं किस तरह से अपने उस 1 घंटे को यूटिलाइज़ करती हूँ, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बच्चों के सो जाने के बाद कर लें, उनके जागते हुए कर लें, क्योंकि ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बेडरूम वगैरह है, वो उनकी जागते हुए ही तो हो सकता है। तो वो 1 घंटा आप यूटिलाइज़ करें अपने आप पे, अपने आपको वो टाइम दें, अपने वो घर को टाइम दें कि जब सुबह आप उठती हैं, तो आपका घर बिल्कुल हशाश-बशाश हो, आपकी तरह आपको कोई फ़ीलिंग ना आ रही हो कि है अल्लाह जी, अब मेरा मैं रात को उठा घर छोड़ के सो गई हूँ और अब जो है ना मुझे घर इतना गंदी हालत में मिल रहा है। सो ख़ैर ये जो मैंने आपके साथ जितनी चीज़ें शेयर की हैं, होप आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी। सिर्फ़ 1 घंटे का टाइम है, रीसेट हो जाता है पूरा घर। अपने आप को एनर्जेटिक रखें, अपने आप को पॉज़िटिव रखें। आपका पॉज़िटिव होना और आपका एनर्जेटिक होना बहुत मस्ट है इस चीज़ के लिए, कि अगर आप नहीं चाहती कि सरदर्दी डेली बेसिस पे आप लोगों की देखें, आप अपने घर को अपने मुताबिक चलें। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। If I had a boat, I would sail out, take every